सर्दियों का मौसम जाने वाला है और पाव भाजी घर पे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ घर पे ही मार्केट जैसा पाव भाजी बनाने का बहुत आसान और ईजी तरीका। तो सबसे पहले हमने सब्जियों की यहाँ पे कटिंग कर लिया, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे गोभी लिया है, गाजर लिया है, यहाँ पे हमने मटर लिया है, यहाँ पे हमने टमाटर को भी कटिंग कर लिया, प्याज को भी बारीक हमने यहाँ पे काट के रख लिया है। तो हमने सारी सब्जियों को यहाँ पे कटिंग करके रख लिया है पहले से ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरसों तेल ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड कर लेंगे और जो हमने गोभी को काट के रखा है उसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और इसको 2 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो मैं जो तरीका लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स, एकदम से अलग तरीका है। इस तरीके से अगर आप पाव भाजी बनाएंगे तो पहली बार में ही एकदम से मार्केट जैसा पाव भाजी बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कटे हुए आलू ऐड कर लिया है। तो अब क्या करेंगे कि जो हमने सारी सब्जियों को काट के पहले से रखा था, तो यहाँ पे हमने गाजर, बीन्स और चुकंदर को भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। ये यहाँ पे हम नमक ऐड कर लेंगे ताकि जो सब्जी है अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि हम इसे कुकर में नहीं कढ़ाई में बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने हल्दी ऐड कर लिया है। सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे भून लिया है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आधे गिलास के करीब यहाँ पे पानी ऐड किया है। ढक्कन हटा के मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। ये देखिए सब्जी में उबाल आने लगा है। अब यहाँ पे हम मटर ऐड कर लेंगे और मटर को भी अच्छी तरीके से ऐड करके 2 मिनट ढक करके पकने देंगे। तो यहाँ पे सारी सब्जी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, देख सकते हो। और जो पानी था एक्स्ट्रा वो भी बढ़िया से सूख गया है। तब इसको क्या करेंगे, सारी सब्जियों को हम बढ़िया से मैश कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सारी सब्जियों को मैश कर दे रहे हैं इसी तरीके से। अब क्या करेंगे कि बढ़िया से जब मैश हो जाए तब यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी तरीके से सब्जी को मैश कर लिया, देख सकते हो। अब क्या करेंगे कि इसको निकाल कर किसी बर्तन में रख लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में सरसों तेल ऐड करेंगे, थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। अब 2 मिनट इसको चटकने देते हैं। अब यहाँ पे बारीक कटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे हरी मिर्च लिया है, आप यहाँ पे सूखी मिर्च भी ले सकते हो। अब यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। 2 मिनट अच्छी तरीके से प्याज को भून लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने प्याज को बढ़िया से भून लिया है। अब यहाँ पे ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, आप चाहें तो मार्केट वाला भी पेस्ट ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मिनट सारी चीज़ों को बढ़िया से पकने देंगे। अब यहाँ पे हमारी सब्जी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी हमने यहाँ पे बारीक काटा है। अब 2 मिनट टमाटर को बढ़िया से सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, टमाटर अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे टमाटर को भी बढ़िया से भून लिया है। तब यहाँ पे हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जो हमने पहले से काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में रखा था। अब 2 मिनट सारी सब्जियों को इसी तरीके से हमें कुक होने देना है। अब यहाँ पे चाहे तो आप ढक करके भी सब्जी को पका सकते हो। थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जो कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। अब सारी चीज़ों को बढ़िया से यहाँ पे मैश कर लेंगे, मतलब कि भून लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने सब्जियों को अच्छी तरीके से भून लिया है। थोड़ा सा हम यहाँ पे चाट मसाला ऐड करेंगे। आप यहाँ पे चाट मसाले की जगह पे अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके क्या करेंगे, 2 मिनट सब्जियों को मसाले के साथ अच्छी तरीके से पकने देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे मसाले अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। तब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने जो सब्जियों का पेस्ट बना के रखा था उसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और बढ़िया से सारी सब्जियों को भून लेंगे मसाले के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने सब्जियों को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब यहाँ पे आप चाहे तो मैश भी कर सकते हो बढ़िया से, लेकिन हमने इसी तरीके से इसको छोड़ दिया है। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास अमचूर पाउडर ना हो तो यहाँ पे आप नींबू भी ऐड कर सकते हो, उसका जूस। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसको बढ़िया से भून लिया है। तब यहाँ पे हम पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने गुनगुना पानी ऐड किया है, आप नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने भाजी को अच्छी तरीके से यहाँ पे कुक करने के लिए 10 मिनट छोड़ देते हैं ताकि बढ़िया से कुक हो जाए। अब यहाँ पे अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, जितना आप इसका ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से, मतलब कि भाजी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें उबाल आने लगा है और हमारी जो भाजी है पूरी तरीके से यहाँ पे कुक होने लगी है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पाव भाजी मसाला ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पाव भाजी मसाला ऐड कर लिया है, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप मसाले ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है सब्जी से और इसका कलर भी देख सकते हो एकदम से मार्केट जैसा आया है, मतलब कि जैसे मार्केट में पाव मिलता है और भाजी उसी टाइप का इसका भी कलर आया है, यहाँ पे देख सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो भाजी है पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी बढ़िया से सूख गया है। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे, आप यहाँ पे कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने गैस को ऑफ कर दिया है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा बटर ऐड किया है। अब यहाँ पे लेंगे हम पाव, इसको बीच से कटिंग कर लेंगे इस तरीके से,
तो यहाँ पे हमने सारे पाव को इसी तरीके से कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसमें बटर ऐड करेंगे और बटर को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बटर है अच्छी तरीके से गरम हो गया है। तब क्या करेंगे, 1 चम्मच लेंगे हम भाजी और इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट को लगा देंगे और थोड़ा सा इस पर धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमने पाव को काट के रखा है उसके ऊपर इस तरीके से डिप करेंगे और इसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सेक लेंगे। अलट पलट के बढ़िया से इसको दोनों साइड से सेक लीजिएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी नॉर्मल सेक सकते हैं सिर्फ बटर लगा करके, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो एकदम से मार्केट वाला फीलिंग्स आएगा आपके अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया से हमने इसको क्या किया है, अच्छी तरीके से दोनों तरफ से हमने कुक कर लिया है। अब चलिए इसको एक प्लेट पे निकाल के रख लेते हैं। तो सारे पाव को हमने यहाँ पे प्लेट में निकाल करके रख लिया है। अब यहाँ पे हम भाजी रख लेंगे। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हमने इस पे बटर डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का एकदम से मार्केट स्टाइल स्ट्रीट फूड हम लोग का पाव भाजी बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया हम लोग का पाव भाजी बन करके रेडी हो चुका है। एकदम से हमने इसको ठेले वाले जैसे बनाते हैं पाव भाजी, हमने उस तरीके से बना करके इसको तैयार किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बना है और इसको देख करके ही मुंह में पानी आ जा रहा है। तो आज तो मेरा यस बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि मैंने उसके लिए उसकी फेवरेट बना करके ये पाव भाजी तैयार किया है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में भी इस रेसिपी को शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और प्लीज़ फ्रेंड्स, हमें और भी ज़्यादा लाइक और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।